हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, आपको लेकर ये जानेंगे। एक अनाउंसमेंट है कि जुलाई से आपकी पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एंड ये पेड रीडिंग है, चार्जेस होते हैं इसके, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव राइट नाउ में पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। राइट नाउ में पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एनवी, जर्नी, नंबर 2 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। टू 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 की एनर्जी है, देख लो, है ना। तीनों ही कार्ड में नंबर 2 आया है। हीलर ऑफ द एजेस, द थिंकिंग विमेन, ओके। आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो या किसी के साथ मूव ऑन कर रहे हो, या फिर लाइफ में खुश हो, या फिर लाइफ में आपको नए नए अवसर मिल रहे हैं आगे बढ़ने के, तो ये पर्सन जेलस फील कर रहा है। भाई साफ साफ नज़र आ रहा है, पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है, ठीक है। इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है कि आप कैसे खुश हो, कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, कैसे आपको अवसर मिल रहे हैं खुशियों के। ये चीज़ें उस पर्सन को बहुत परेशान कर रही हैं। वो आपको शो ऑफ नहीं करेंगे इस चीज़ का, बट एक कंपटीशन फेस फील करते हैं आपके लिए। वो 1 to 1 एक कंपटीशन उनके मन में रहता है कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, आपको कैसे सब कुछ मिल रहा है, आपकी लाइफ में आप कैसे ग्रो कर रहे हो, ठीक है। दूसरा कि ये पर्सन आपके सामने एक फूल की एनर्जी शो करते हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन आपसे छुपाते हैं कि उनके मन में फीलिंग्स हैं आपको लेकर। वो ये चीज़ हमेशा आपके सामने इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उन्हें आपके सामने अपनी कोई सच्चाई रखनी नहीं है। अब ये हो सकता है कि वो ऑलरेडी आप कह सकते हो कि मन बना बैठे हैं, उनके मन में है कि वो आपके साथ रहेंगे तो सही, एक फ्रेंडशिप वाले जोन में रहेंगे, बट जिम्मेवारी वो नहीं उठा सकते क्योंकि उनको पता है कि उनकी फैमिली या उनकी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है जो वो आपको बोल नहीं सकते हैं, बट डेफिनेटली उन्हें ऐसा पता है कि ये एक रिस्क है, ये रिश्ता एक बहुत बड़ा रिस्क है और इस रिस्क को वो नहीं उठा सकते क्योंकि वो चाहे कितना भी इस रिश्ते को बनाना चाहें वो बना नहीं पाएंगे इस रिश्ते को। तो वो इस रिश्ते में एज अ फूल की एनर्जी वो रहना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, बट वो फीलिंग्स को शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं। वो अपने कहते हैं ना इंटरनल लेवल पर ही रख रहे हैं फीलिंग्स को। हाँ, न्यू बिगनिंग्स बहुत ज़्यादा मन में है इनके कि ये करें आपके साथ, बट डेफिनेटली यहाँ पर ये मैं देख रही हूँ कि एक तरह से मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि हाँ इस पर्सन को जानना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो है इसके अंदर, वो क्यूरियोसिटी है इसके अंदर। वो इसको लगता है कि पता लगता रहे कि आप कहाँ पर हो लाइफ में, कैसे किस स्टेज पर आप पहुँच गए लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या जॉब चल रही है, कहाँ से अर्निंग आ रही है, कहाँ से आप इतने खुश हो रहे हो, कैसे आप घूम रहे हो, क्यों आप इतने ज़्यादा जो है लाइफ में पोस्ट डाल रहे हो, हैप्पी कैसे नज़र आ रहे हो आप, वो चीज़ें हैं। और थोड़ा सा इस पर्सन को उन चीज़ों से जेलसी भी है। अब ये सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए है उन्हें पता होगा उनके पार्टनर्स का नेचर, ठीक है। जर्नी क्यों है, आपके पर्सन को लगता है कि आपके और उनके बीच में जो भी चल रहा है ना, ये जो एक टाइम पीरियड चल रहा है, ये टाइम पीरियड एक तरह से आप लोगों को कहीं ना कहीं कहीं पहुंचाना चाहता है। ये टाइम आपको मतलब एक दूसरे की वर्थ समझाना चाहता है, या एक दूसरे के बिना समय कैसे जाएगा वो दिखाना चाहता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये एक इनकी जर्नी का एक हिस्सा है कि इनका आपसे सेपरेशन हो, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन को लगता है कि पर्सन आपकी तरफ आ तो जाए, मिले तो सही, आपसे बात तो करें, बट यहाँ पर उन्हें ये डर है कि उनके पास इतनी जिम्मेदारियाँ खुद हैं कि वो शायद आपको कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग दे नहीं पाएंगे, या कुछ तरीके का कुछ सॉलिड कमिटमेंट आप साथ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पर ये एनर्जी है कि इन एंड आउट की एनर्जी है, मतलब ये आ जाएंगे फिर चले जाएंगे, तो कुछ पता नहीं है कब चले जाएं वापस। कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको कुछ हार्श वर्ड्स बोल तो दिए, ठीक है, और ये ऐसी एनर्जी का मतलब उस टाइम सोचा समझा नहीं, बट अब जब आप चले गए इनकी लाइफ से, निकल गए आप इनकी लाइफ से, तब इन्हें समझ में आया कि इन्होंने क्या कर दिया। डेफिनेटली देखो न्यू बिगनिंग की, देखो ये अभी मिड वे में है ना, ना उधर ना इधर, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ऐसा नज़र आ रहा है, ना वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ना वो आपके बिना रह सकते हैं, तो वो एक तरह से मजबूर मुझे नज़र आ रहे हैं ये वाली एनर्जी में, ठीक है। नज़र ज़रूर रखते हैं आपके ऊपर। आपके पर्सन को यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को आपने अप्रोच किया था, बट आपके पर्सन की एनर्जीज बैलेंस नहीं थी, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो उस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया और अपने ही जोन में रहना उसे सही लगा, वो डिसीजन उस टाइम उसको सही लगा कि मुझे अभी किसी तरीके का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पास्ट में इसको चिटिंग मिली है, तो आपसे भी इस पर्सन ने ठीक से बात नहीं करी, बहुत रूड हो गई, या आपके लिए भी इन्हें ऐसा लगा कि शायद आप भी चीट करोगे, ठीक है। बट हाई प्रीस्टेस मुझे यहाँ बता रहा है कि पर्सन आपकी इंटेंशंस जानते थे, उन्हें पता था कि आप उनकी लाइफ में क्लियरली उनको सेव करने आए हो या उन्हें हील करने आए हो, बट वो क्योंकि वो खुद इतने ज़्यादा बैलेंस थे नहीं, और वो उन्हें नहीं लग रहा था कि उन्हें किसी से बात करनी चाहिए, किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उन्हें उस टाइम पर यही सही लगा कि उन्हें आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बट अभी ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, और बैलेंस फील करने की वजह से बहुत बोर फील कर रहे हैं लाइफ में। जब सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में जो छूट जाता है, जो गलत हो जाता है, वो समझ में आने लग जाता है ना। तो यहाँ पर इस पर्सन को अपनी गलतियाँ समझ में आ रही है कि इस पर्सन ने आपके बहुत सारे इनिशिएट्स को, एफर्ट्स को शायद समझा नहीं। किसी ने एमेथिस्ट वियर किया हुआ है क्या? देखो ये वाला जैसे मैंने पहना हुआ है, एमेथिस्ट किसी ने वियर किया हुआ है, ये ऐसा। आपके पर्सन का आज भी ध्यान पास्ट में ही है, ठीक है, कि वो दिन बहुत अच्छे थे। अब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनका कोई एक्स था आपसे मिलने से पहले, इनका ध्यान वहीं है, ठीक है, वहीं था, मतलब उस टाइम पर ध्यान जब आपके साथ ये थे, इनको आपके एफर्ट्स नज़र ही नहीं आते थे, इनका ध्यान वहाँ रहता था। और अभी इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने जगलिंग करने की वजह से रिश्ते ख़राब कर दिए, ठीक है। किलर ऑफ द एजेस क्यों है यहाँ पर? पैसे से थोड़ा सा दिमाग हट रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा दिमाग जा रहा है। ओहो, स्पिरिचुअलिटी बोला और देखो जजमेंट का कार्ड आ गया। पैसे से थोड़ा दिमाग हट रहा है, एक पैसा पैसा पैसा, काम, करियर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन चीज़ों से थोड़ा सा दिमाग हट रहा है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं देख रही हूँ हीलिंग भी हो रही है इनकी, कहीं ना कहीं कुछ कर्मास भी हैं जो हील हो रहे हैं, जो डेट क्लियर हो रहे हैं, जो मतलब आप समझोगे यहाँ पर, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कर्म थे इनके, इनकी लाइफ में इनको दिखने थे, वो दिखे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये कुछ क्रिएट करना चाहते थे, जो क्रिएट हो गया है। मतलब मान लो ये लाइफ में कुछ बनना चाहते थे, कुछ लाइफ में सक्सेस पाना चाहते थे, कुछ अचीवमेंट थी इनकी, कुछ डिज़ायर्स थे,
वो मिल गए हैं इनको। तो अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये इस रिश्ते को भी हील कर सकते हैं, इस रिश्ते पे भी वर्क पुट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, और जजमेंट कहीं ना कहीं बताता है कि येस पर्सन के, मैंने अभी यहाँ पर शायद इस वाली एनर्जी में बोला था कि एक जर्नी पर हैं ये, इनकी लाइफ में एक तरह से ये मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आप कह सकते हो चल रहा है। और यहाँ पर भी यही एनर्जी है कि इनकी अवेकनिंग हुई है। इसके नीचे का कार्ड देखो, डेविल की एनर्जी है इसके नीचे, ये देखो, ठीक है ना। तो इनकी अवेकनिंग हुई है, क्या इनके लिए सही है, क्या गलत है, कहाँ ये ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं, क्या ये गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है इनको, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लेकर, कुछ सिचुएशंस को लेकर बहुत अलर्ट हो रहे हैं, मतलब ऐसे अवेयरनेस इनकी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, अवेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों से, ठीक है, कुछ सिचुएशन से। आउटकम क्या है यूनिवर्स यहाँ पर? वॉकिंग अवे, ओके। डिसीट, टेन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग हैं जो इनकी लाइफ से जा रहे हैं, कुछ मिस्टीरियस सिचुएशंस हैं जो इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया कि शायद एक अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, एक जर्नी है, एक इनके कार्मिक डेट्स हैं जो क्लियर होने हैं और जो हो भी रहे हैं, ठीक है ना। एंड वॉकिंग अवे की एनर्जी है कि कुछ लोगों से या तो ये दूर हो रहे हैं, कुछ सिचुएशंस को लेट गो कर रहे हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आउटकम में जो एनर्जी आ रही है ना, टेन ऑफ पेंटिकल, वो यही बता रही है क्लियरली एट द एंड न्यू बिगनिंग दोबारा होगी। जो अभी चल रहा है वो किसी ना किसी कारण से चल रहा है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए इनका एक हमेशा एक तरह से एक मुझे बताना यहाँ पर कि इनको ना अटेंशन ग्रैब करना लोगों की, अपनी बड़ाई करवाना, अपने बारे में वाहवाही सुनना, एक ये बड़ा गंदा इनके एक बिहेवियर में है। ये मेरी तारीफ़ करते रहो, मेरे को अटेंशन देते रहो, मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ, मेरे को मेरी वाहवाही करते रहो। उन चीज़ों से दूर हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें दूर हो रही हैं। वो एक झूठ बोलना या एक माइंड गेम्स खेलना या हमेशा चीज़ों को मिस्टीरियस रखना, ये चीज़ें दूर हो रही हैं, ठीक है। द मजिशियन मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, सिर्फ मैं ही कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। एक ये इनकी बहुत ज़्यादा आदत रही है, या आई एम द बेस्ट वाली एनर्जी रही है। येस आई एम द बेस्ट, बट ओनली आई एम द बेस्ट वाली स्ट्रैटेजी या जो एक फ्रेज़ है वो गलत है ना। कुछ मिस्टीरियस लोग भी इनकी लाइफ से जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि इनकी लाइफ में इनका फैमिली बैकग्राउंड मान लो, इनकी इमेज मान लो, या इनकी लाइफ में इनको जो लोग बहुत पूछते थे ना, ठीक है ना, जो एक झूठा मास्क पहने रखते थे इनके फेस पे, इनके अच्छे बन जाते थे, वो लोग दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें सच पता चल रहा है, या जो लोग इनके साथ हमेशा सपोर्ट में रहेंगे उन लोगों का पता चल रहा है। और एक सिर्फ ये सोचते रहना कि मेरी फैमिली की इमेज या मेरी जो है, मेरी खुद की एक पब्लिक इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ मैं, और लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो वो डाउन आ रही है, वो इमेज डाउन आ रही है, क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ है ना, वो इनकी इमेज को डाउन लेकर आ रहा है, ठीक है। लोगों का ट्रस्ट इन पे से ख़त्म हो रहा है, जिस वजह से इनका ट्रस्ट आप पे बिल्ड होगा। पैशन की एनर्जी है यहाँ पर। न्यू लव, ओके। सो मैं बात बोल ही रही हूँ, न्यू बिगनिंग तो है, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि इंटरनल लेवल पर ये फैमिली ही क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, बट राइट नाउ में ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है, समय लगेगा। पैशन की एनर्जी क्यों है यहाँ? इन्हें कहीं ना कहीं एक लॉजिकल माइंड से आप अलग करते हो, इनको आप बहुत इमोशनल बनाते हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है।
अभी मैंने कहा लॉजिकल माइंड से अलग करते हो आप इनको, देखो क्लियरली बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करते हो आप इनको अपने रिश्ते में, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। एक्स, टी, क्यू, ई, एम, पी, वाई, क्यू, एच, एस, ई, डब्ल्यू, बी। मैं रीडिंग की समरी जो देख पा रही हूँ ना, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत हद तक ये पर्सन सच से भागने वाले लोगों में से है। इसका सच है कि पर्सन के अंदर फीलिंग्स हैं, बट ये भागते हैं उस सच से, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये कि इमेज कॉन्शियस बहुत है, बहुत इमेज कॉन्शियस है, जो कि मैंने यहाँ भी बताया आपको, ठीक है। क्या आउटकम है इस पर्सन का? ओह, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस पर्सन का आपके लिए? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। मैं बोल रही हूँ इंटरनल लेवल पर फीलिंग्स हैं। अब ये चाहे आपके सामने कैसे भी कुछ भी बन के दिखाएं आपको, देखो यहाँ पर अभी तो ज़िद है, अभी तो इमेज कॉन्शियस वाली एनर्जी जो मैंने पहले बताई वो है। अभी कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ईगो कह सकते हो है, बट नेक्स्ट 4 वीक्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपके पास कांटेक्ट आए, ठीक है। और ये अभी भी छुपाएंगे इस चीज़ को, तो ये अभी भी छुपाएंगे, ये एनर्जी को तो ये अभी भी कोशिश करेंगे जैसे मर्जी करके ये छुपा लें, क्योंकि ये अभी भी इंटरनल लेवल पर ही है। वो शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो ऊपर से ज़िद्दी बन के ही दिखा रहे हैं। हाँ, कांटेक्ट मैसेज ज़रूर करेंगे, अट्रैक्शन की एनर्जी ज़रूर रहेगी, पैशन की एनर्जी ज़रूर रहेगी, एंड रूडनेस भी रहेगी, उस चीज़ के लिए भी रेडी रहिएगा। बट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि छुपाएंगे ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी छुपाएंगे, क्योंकि ये देखो डिसीट की एनर्जी है। डेफिनेटली वो फीलिंग्स तो छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो देखते हैं। आज की रीडिंग सबसे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी सी अलग आई है। जिससे मैच होगी वो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो थोड़ा थर्ड पार्टी में भी ढीठ बने हुई हैं, अपने आप को थोड़ा सा ऐसे है, मतलब मैं ज़्यादा शो ऑफ ना करूं फीलिंग्स के बारे में, देखो अपना दर्द अपनी पीड़ा ना बताऊं। ये थर्ड पार्टी के साथ इसलिए है कि शायद इनको हीलिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। शायद ये उन जो इन्हें आपसे दूरियों में कहते हैं ना पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो शायद ये थोड़ा हील हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पर है, क्लियरली दिख रही है, बट इमोशंस नहीं है वहाँ पर। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि अपने स्टेबल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, या आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ये इनिशिएट्स लेते हैं अपने स्टेबल रिलेशनशिप्स में, ठीक है ना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया जाए थर्ड पार्टी के साथ रहकर। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैंने अभी दोबारा बता देती हूँ कि ये रीडिंग आज सबसे रेजोनेट नहीं होगी, जिससे भी होगी मुझे बताना कि इनकी लाइफ में करियर को लेकर एक आप कह सकते हो कि एक इनके रिश्तों में कहीं ना कुछ उलझने हैं, जिनकी वजह से ये थोड़ा सा थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे थोड़ा सा ये। और इसीलिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है वर्क प्लेस रिलेशनशिप हो, सबके लिए नहीं है ये बात, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर इस पर्सन से मैरिड भी है ना, तो भी इस रिश्ते में खुश नहीं है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड रिलेशनशिप बता रहा है, तो हो सकता है ये मैरिड है इस पर्सन से, बट ये इस रिश्ते में खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में लगे रहते हैं, अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रखते हैं, एंड पास्ट को देखो बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं पास्ट को, ठीक है। फैमिली सेक्शन देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आउटकम बता दीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके पार्टनर की फैमिली का ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है भाई। अभी राइट नाउ में मैं बता दूं कि उनका पूरा ध्यान जो लॉसेस हुए ना उस तरफ है, देखो, ठीक है।
दूसरी चीज़, अगर आप लॉसेस रिकवर करवा सकते हो तो उनका ध्यान है कि कैसे ना कैसे करके जो भी रहा है आप लोगों के बीच में वो ख़त्म करें एंड आप साथ दोबारा चीज़ें ठीक करें और स्ट्रॉन्ग ठीक करें, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है और पेंटिकल्स की एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बताती है। तो वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को ख़त्म करने के लिए आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, आप मुझे बता देना, बट कहीं ना कहीं आउटकम मेरे को क्लैशेस का जो है सही नहीं लग रहा है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पर फैमिली में ना आपके साथ बैलेंस करने के लिए कलेश बहुत चल रहा है। देखो, कोई है जो बहुत ज़्यादा पुल बैक कर रहा है या कर रही है, जो भी है, एंड जो भी डिस्प्यूट वगैरह अगर आप लोगों के बीच में हुए ना, तो ईगो तो बहुत आगे आ रही है भाई, डेफिनेटली ईगो बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। आउटकम में अभी मैं देख रही हूँ कि मुश्किल इन्हें बड़ा लग रहा है आउटकम में। आप कह सकते हो कॉम्प्रोमाइज़ करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले ईगो आगे आ रही है। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं बट ईगो आगे आ रही है। तो अभी कम से कम 1 महीना तो मान के चलो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना, कि ये आएँ आगे। और आप भी थोड़े इनडिसाइसिव हुए हो, थोड़े से क्रॉस रोड्स पर मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ कि आप क्या चाह रहे हो लाइफ में, ये पर्सन चाह रहे हो, किसी और को चाह रहे हो लाइफ में, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो। और मैं यहाँ पर ये भी बता रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए अब आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब जो भी आपको चाहिए ना लाइफ में उस तरफ बढ़ जाओ। बहुत बहुत टाइम हो गया कन्फ्यूजन में रहते रहते। ओके, तो ये है एनर्जीज़ आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग आई है, ये किसके लिए आई है मुझे बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।